प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी की सीट सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। तो दोस्तों ये है ध्रुव राठी, इसको तो आप जानते ही होंगे। तो सुना आपने, ये मोदी विरोध में पागल हो चुका इंसान आपको अपनी बात मनवाने के लिए गलत आंकड़े भी पेश करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। ये बोलता है कि आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे छोटी जीत नरेंद्र मोदी को मिली है, इसलिए नरेंद्र मोदी को नैतिक तौर पर पीएम नहीं बनना चाहिए। यार ध्रुव राठी, तुम कितने मक्कार और कितने जाहिल और झूठे हो, आज हम इस बात का अपने इस वीडियो में पूरी तरीके से खुलासा करने वाले हैं और आपको यह भी बताने वाले हैं कि भारत के प्रथम चुनाव से लेकर आज के चुनाव में कौन कौन सा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कितने बार चुनाव लड़ा और कितनी बार जीत कर आया और कितने वोटों के अंतर से जीत के आया। तो सबसे पहले 1952 में भारत में जब पहली बार चुनाव हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े तो उन्हें 2,33,571 वोट मिले। तो उनके ठीक जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे वो भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे, उनका नाम था मसूरिया दीन, उनको 1,81,700 वोट मिले और नेहरू जी मात्र 51,871 वोटों से जीतकर प्रधानमंत्री पहली बार देश के बने। वहीं दूसरी बार की बात करें तो 1957 में फिर से जब एक बार चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू फिर से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें 2,27,447 वोट मिले। वहीं उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के ही उम्मीदवार मसूरिया दीन को 1,98,431 वोट मिले और इस बार फिर से नेहरू जी की जीत हुई और इस बार नेहरू जी की जो जीत का आंकड़ा था वो घटकर 29,016 वोट पर पहुंच गया। तो ध्रुव राठी, ये क्यों नहीं तुमने लोगों को बताया? चलिए आगे भी इससे ले चलते हैं आपको। वक्त आया 1962 का, जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और वह चुनाव लड़े तो उनको 1,18,931 वोट मिले। उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे राम मनोहर लोहिया जी को 54,360 वोट मिले और इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू 64,571 वोट पाकर विजयी हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश को चलाया। कांग्रेस पार्टी से लाल बहादुर शास्त्री 1964 में पीएम पद के उम्मीदवार चुने गए। उससे पहले हुए चुनावों में लाल बहादुर शास्त्री 1,37,324 वोट पाकर विजयी हुए थे। उनके विपक्ष में राम गोपाल सांड चुनाव लड़े थे और 68,771 वोट पाए थे, जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 68,533 वोटों से विजयी हुए थे और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए इससे आगे ले चलते हैं। आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहला चुनाव लड़ी और 1,43,602 वोट पाकर वह फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। जब वह चुनाव लड़ी तो उनके विपक्ष में बीपी सेठ चुनाव लड़े और 51,899 वोट पाए और इंदिरा गांधी इस चुनाव में 91,703 वोट से विजयी हुई। तो वहीं इंदिरा गांधी ने जब 1971 में दोबारा पीएम की कुर्सी पाने के लिए चुनाव लड़ा तो उन्हें 1,83,309 वोट मिले। तो वहीं विपक्ष के राम नारायण को 71,499 वोट मिले और इंदिरा गांधी इस बार 1,11,810 वोटों से जीत सकी। ध्रुव राठी, तुमको यह भी बिल्कुल नहीं दिखाई दिया होगा कि 1977 में इंदिरा गांधी जब एक बार फिर से इमरजेंसी देश में लागू करने के बाद देश में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी फिर से चुनावी मैदान में उतरी और 1,22,517 वोट इंदिरा गांधी को मिले और उनके विपक्षी प्रत्याशी राज नारायण को 1,77,719 वोट मिले और उन्होंने देश की सबसे बड़ी और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को 55,202 वोटों से हराकर शिकस्त दे दी। इंदिरा गांधी ये चुनाव तब हारी थी जब ध्रुव राठी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और ये रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है कि पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री रहा जो चुनाव लड़ने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद अपना चुनाव नहीं जीत पाया। 1970 में आगे चलते हैं और पीएम मोरारजी देसाई के रूप में भारत को मिले। मोरारजी देसाई जब चुनाव लड़े 1970 में तो उन्हें 2,06,206 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी जो उनके विरोध में लड़े जसवंत सिंह चौहान तो उन्हें 1,84,746 वोट मिले। तो वहीं आपको बता दें कि मोरारजी देसाई 21,460 वोटों से जीतकर कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा सके थे और पीएम की कुर्सी पर काबिज हुए थे।
इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1984 में हुए चुनाव में राजीव गांधी ने एक प्रचंड जीत हासिल की। राजीव गांधी पीएम के तौर पर प्रत्याशी के रूप में सामने आया और उन्हें 3,65,041 वोट मिले। उनके विपक्ष में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी वो थी मेनका गांधी, जो कि उनके ही परिवार की थी। उन्हें 50,167 वोट मिले। यहाँ पर राजीव गांधी ने काफी बड़ी जीत हासिल की। राजीव गांधी कांग्रेस के एक पहले और अंतिम नेता थे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। राजीव गांधी ने यहाँ पर 3,14,871 वोटों से जीत हासिल की, जो कि अपने आप पे आज भी रिकॉर्ड दर्ज है। इससे आगे भी आपको चलिए ले चलते हैं। 1996 में कांग्रेस के पीएम प्रत्याशी के रूप में सामने आए बीपी नरसिम्हा राव, जिन्हें 3,66,431 वोट मिले। तो जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे भूरा वेंकटेश, उनको 2,67,901 वोट मिले। यहाँ पर बीपी नरसिम्हा राव को 98,530 वोटों से जीत हासिल हुई। वहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो कि ध्रुव राठी कह रहा है कि नैतिक तौर पर उनकी ये हार है और उनका जीत का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो आप ध्रुव राठी जी ये भी जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब वाराणसी में चुनाव लड़ने पहुंचे तो उन्हें वहां की जनता ने 5,81,022 वोट दिए। तो वहीं उनके विपक्ष में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें मात्र 2,09,238 वोट मिले। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को 3,71,784 वोटों से जीत हासिल हुई। इसके आगे 2019 में ले चलते हैं तो यहाँ से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दोबारा चुनाव लड़े और 6,74,664 वोट पाकर विजयी हुए। यहाँ से सपा उम्मीदवार शालिनी यादव चुनाव लड़ी और 1,95,169 वोट उन्हें मिले। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 4,79,505 वोटों से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दोबारा सीट जीतने के बाद तिबारा भी काशी नगरी से ही चुनाव लड़े और वाराणसी लोकसभा सीट से उन्होंने फिर से अपनी दावेदारी पेश की और भारत के उस मुकाम को हासिल करने के लिए पहल की जो मात्र भारत में जवाहरलाल नेहरू कर सके थे। 2024 में नरेंद्र मोदी ने फिर से काशी से चुनाव लड़ा और 6,12,970 वोट पाकर आज भी प्रधानमंत्री विजयी हुए हैं। 2024 के हुए चुनावों में नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 4,60,457 वोट मिले। वो भी तब जब इंडिया गठबंधन और पूरे विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,513 वोटों से विजयी हुए हैं। और उसके बावजूद भी ये ध्रुव राठी लोगों के बीच भ्रमजाल फैला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नैतिक हार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाराणसी की सीट सिर्फ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती। भारत के इतिहास में किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सेकंड लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। इससे नीचे सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर गए थे, जो एक्चुअली में 1991 में सिर्फ 7 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना डिजर्व भी करते हैं? क्योंकि अब बीजेपी में और बहुत से डिजर्विंग नेता हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जो 8 लाख वोटों के मार्जिन से जीते हैं, या फिर नितिन गडकरी जिनकी रेपुटेशन नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बेहतर है। मूर्ख महोदय, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीत चाहे 1 से हो, चाहे 100 से हो, चाहे 5 लाख से हो, चाहे 1 लाख से हो, जीत जीत होती है। जीतने वाला संसद पहुंचता है और हारने वाला अपने घर। तो ध्रुव राठी जी, आप जिस तरीके से ये बता रहे थे कि भारत में पहली बार ऐसा जो प्रधानमंत्री रहा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे कम वोटों से जीत कर आया हो, ये ध्रुव राठी खुलेआम सीआर बनकर लोगों का शिकार करने के लिए घूम रहा है। ध्रुव राठी, आपको यह बातें बिल्कुल भी हमारी अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि तुम्हारा ये प्रोपोगेंडा देश के वह नौजवान सुन रहे हैं जो जरा सा भी अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, और तुम इन लोगों को भ्रम जाल फैलाकर, अपना माया जाल फैलाकर, अपने व्यूवरशिप दिखाकर लोगों के बीच में गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो। कृपया अपने चिंतन पर विचार करें कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आजकल विपक्ष का प्रवक्ता बनकर घूम रहा ध्रुव राठी इस तरह से फेक वीडियो और गलत जानकारियां समाज के सामने रखकर अपना काला कारोबार और भ्रमजाल तेजी से बढ़ा रहा है। मेरी आपसे अपील है कि इस काले जादू और झूठे मक्कार से आप उचित दूरी बनाएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सत्य और आंकड़ों पर आधारित है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको गलत जानकारी दे रहे हैं और ध्रुव राठी आपको सही जानकारी दे रहा है, तो आपके हाथ में मोबाइल और गूगल है, आप सर्च कीजिए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको एक एक पुख्ता होगी। जो लोग इस ध्रुव राठी की बेतुकी बातों को ब्रह्मा की लकीर समझकर सत्य मान रहे हैं, वह हमारे द्वारा दी गई जानकारी को गूगल पर एक बार जरूर सर्च करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ध्रुव राठी, अपना अध्ययन करो और खुद में चिंतन करो कि आखिर तुम मोदी विरोध में ही इतने पागल क्यों हो गए हो। यह ध्रुव राठी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, फिर क्यों ना ही इसको सफेद झूठ ही बोलना पड़े। आप इस झूठे मक्कार को किस तरीके से देखते हैं, और नौजवान इस झूठे मक्कार से अभी भी सावधान हो जाएं, नहीं तो आपके भविष्य के साथ भी ये झूठा मक्कार व्यक्ति कोई ना कोई घटना कर सकता है और आपको ऐसा भ्रम जाल में फंसा सकता है कि आप भी घनचक्कर बन जाएंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।